इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का वे परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस सुभाव के साथ हम प्रविष्ट हो रहे हैं मंगल प्रभात के मंगलमय अनुभव में, प्रार्थना के माध्यम से, दिव्य गायन की प्रक्रिया के माध्यम से, दिव्य श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसका प्रारंभ करेंगे आंख का व्यायाम, आंख की स्वस्थता। आंख मूंदने से पहले रेट सीधी रखे, चेहरा सीधा सीधा देखे, नॉर्मल आंख, ओपन द आईज मैक्सिमम, जितना खोल सके आंखों को, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, सिकुड़े। आंख के मसल्स को एवं चेहरे के मसल्स को मैं आपके समक्ष जितना सिकुड़ सके नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, ओपन द आईज मैक्सिमम, जितना खोल सके, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, सिकुड़े। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स। नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, ओपन मैक्सिमम, जितना खोल सके आंखों को, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, सिकुड़े, मैक्सिमम, नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, वॉच लेफ्ट हैंड साइड, चेहरा सीधा, केवल आई बॉल्स लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आंख के जितना ले जा सके, स्ट्रेट, राइट हैंड साइड, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, left, right, straight, right, left, straight, up, down, straight, down, up, straight, left, right, straight, up, down, straight, right, left, straight, down, up, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left. स्थिर करें लेफ्ट हैंड साइड, आई बॉल्स। ये प्रक्रिया आंखों को शुद्ध करती है, आंख का तेज बढ़ाती है। और
अंतर जगत के दर्शन से पहले आंखों को शुद्ध करे, पवित्र करे, स्वप्न रहित, विचार रहित, निर्मल, विमल, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, down, straight. Watch straight. Open the eyes maximum. Normal. धारण करें अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। ये प्रक्रिया विचार को विलीन करती है। अनुभव करें अभी हमें वास्तविक जीवन के संपर्क में लाती है, जो प्रतिपल खिल रहा है। प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ खिलता हुआ ब्रह्म कमल। प्रार्थना का हेतु, सार, उद्देश्य ब्रह्म कमल के साथ एक हो जाना, परम सत्य के साथ संबंध बनाना। प्रतिपल, यहां वहां नहीं, एक भी क्षण। अभी हम कर रहे हैं अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। अब आंखों को पूरी बंद कर देंगे, आपकी रीढ़ सीधी रखे, आंखें पूरी बंद कर दे। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों से सीधा देखे, जितनी दूर तक देख सके अपने भीतर के जगत में। बंद आंखों से वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, जितना दूर तक देख सके। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, बंद आंखों से आई बॉल्स को ले जाए लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, स्थिर करें। लेफ्ट हैंड साइड आई बॉल को स्थिर रखे। राइट हैंड साइड आई बॉल्स को ले जाए, स्थिर करें। अब ऊपर की ओर, बंद आंखों से ऊपर की ओर। डाउन, धरती माता की ओर। अभी एक आवर्तन करेंगे, स्ट्रेट, सीधा देखिए, बंद आंखों से सीधा। लेफ्ट, आई बॉल स्थिर करें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जितना दूर तक देख सके बंद आंखों से देखने का प्रयत्न करें। राइट हैंड साइड जितना दूर तक देख सके देखे। और आकाश की ओर, अंतर जगत का आकाश, ऊपर की ओर। डाउन, धरती माता की ओर। गहराई, भीतर के जगत की गहराई अनुभव करें। वॉच डाउन, नीचे की ओर देखिए, जितना देख सके। ध्यान स्थिर करेंगे दो भ्रमर के बीच, अर्थात त्रिनेत्र, पवित्र स्थान, जहां से हमारा संपर्क बनता है परम विस्तार के साथ, जिसका दूसरा नाम परमात्मा, परम शक्ति, परम अस्तित्व, जो नाम अच्छा लगे। ब्रह्म कमल जो प्रति पल प्रकट हो रहा है, जीवन प्रति पल प्रकट हो रहा है, वास्तविक जीवन के संपर्क में लाती है ये प्रक्रिया त्रिनेत्र का ध्यान। अनुभव करेंगे
समाधि। इससे पहले पवित्र शक्ति को आमंत्रित करेंगे, निमंत्रित करेंगे, आह्वान करेंगे छाती के मध्य स्थान के पास। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें, अनुभव करें आपके दो अंगूठों का स्पर्श छाती के साथ हो रहा है, इसे भी अनुभव करें। दो हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श, ये भी अनुभव करें। मैं आपके समक्ष अगर जानना है, दो हाथों से ज्ञान मुद्रा रखेंगे, दोनों हाथ वर्तुलाकार घुमाते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, चेहरा भी ऊपर की ओर। ये प्रक्रिया भी हम अंडर द सीलिंग, छत के नीचे कर रहे हैं, इसलिए आंखों को बंद रखेंगे, हथेलियां खोल देंगे पूरी। आपका चेहरा ऊपर की ओर, हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, रीढ़ सिद्धि। ये है पवित्र शक्ति का आह्वान, पवित्र शक्ति को निमंत्रण, आमंत्रण। चेहरा ऊपर की ओर, दो हाथ को मिला देंगे, नमस्कार। दो हाथों से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर बनाए, दोनों हाथ खींचे ऊपर की ओर, स्पर्श का अनुभव करें। दो हाथ की हथेलियां, पवित्र प्रेरणा शक्ति की प्राप्ति, अर्थात जीवन में से कंफ्यूजन समाप्त, जीवन के प्रश्न समाप्त, जीवन की समस्याओं का असर समाप्त। ये प्रक्रिया का सार हेतु। दूसरा पवित्र स्थान त्रिनेत्र। दोनों हाथ लाएंगे आंखों के पास, दो अंगूठों का प्रेम में स्पर्श, त्रिनेत्र प्रदेश से दो भ्रमर के बीच, दो हाथ के हथेलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। अंतर जगत का वातावरण प्रेम में। प्रणाम। तीसरा पवित्र स्थान, पवित्र प्रेरणा शक्ति को प्रस्थापित करने का छाती का मध्य केंद्र, हृदय चक्र, वंदन। फिर से दो अंगूठों का छाती के साथ प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। दो हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करें। अंतर जगत को प्रेम में तरंगों से भरे। बहिर्जगत में व्यस्त होने से पहले, बाहर के व्यवहारों में उलझने से पहले अंतर जगत प्रेम में मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव। रिलैक्स हैंड्स, आपके रीढ़ सीधी रखे, चेहरा सीधा। प्रार्थना की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले समाधि की प्राप्ति, समाधान, पूर्ण श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से अनुभव करें। हम प्रविष्ट हो रहे हैं समाधान की प्रक्रिया, जहां समस्या समाप्त हो जाती है जीवन की, जहां हमारा संबंध बन जाता है परम सत्य के साथ। प्रतिपल कला, जीवन जीने की महाकला, प्रतिपल जीवन का स्वाद लेना, जीवन को जीना। प्रक्रिया अनुभव करें समाधि पूर्ण श्रवण के माध्यम से। केवल सुने, न कुछ पाने की अपेक्षा, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ पाने की आकांक्षा, न कुछ भी खोने का डर, न कुछ भी खोने का भय, न कुछ भी खोने की चिंता। ठीक से श्रवण करें, देखिए, अनुभव करें शब्दों का असर आपके शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव शरीर के तल पर। न मान पाने की कोई अपेक्षा, न मान पाने की कोई इच्छा, न मान पाने की कोई आकांक्षा, न अपमानित होने का कोई डर, न अपमानित होने का कोई भय, न अपमानित होने की कोई चिंता।
न जीतने की कोई आकांक्षा, न जीतने की कोई इच्छा, न जीतने की कोई अपेक्षा, न हारने का कोई डर, न हारने का कोई भय, न हारने की कोई चिंता। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त, जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट, न फरियाद रही इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति, ना फरियाद बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इस पे स्वयं में स्वयं से तृप्त। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपस्थित है, जो कुछ भी उपलब्ध है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट। प्राप्त करे समाधि। जीवन के व्यवहारों में उलझने से पहले मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, समाधि का अनुभव, समाधान अर्थात जीवन की शांति, अर्थात जीवन का आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, अर्थात जीवन जीने का उत्साह, मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, उत्साह की प्राप्ति, आज के दिन को जीने का उत्साह, उमंग, प्रार्थना का सार हेतु, हताशा, निराशा, नकारात्मक तरंगों को विलीन करना, रूपांतरित करना विधायत्मक तरंगों में, विधायत्मक तरंगों को रूपांतरित कर देना दर्शन की शक्ति में, श्रवण की शक्ति में, अनुभव की शक्ति में। अनुभव करे आपका अंतर जगत, शरीर का तल, देखे शरीर को पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। जितना हमारा अंतर शरीर से बढ़ता जाता है, उतना हम ठीक से देख पा सकते हैं शरीर को, शरीर की संवेदना को, शरीर के वातावरण को, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। दर्शन करे आपका मन, इच्छा का क्षेत्र, विचार की प्रक्रिया है। अगर ठीक से भीतर देखा गया, आपको विचार कहीं नहीं मिलेगा। त्रिनेत्र की शक्ति से विचार रूपांतरित हो जाता है दर्शन की शक्ति में। अनुभव करो अभी। विचार का अर्थ है हमारी शक्ति त्रिनेत्र से नीचे है, अशुद्धि। दर्शन करे, अनुभूति करे, भाव शरीर, मूढ़ नदी की तरह प्रतिपल बदलता हुआ शरीर। अभी अभी हमारा जन्म, मां की गोद, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, शरीर समाप्त, शरीर की यात्रा मृत्यु लोक की। जैसे शरीर समाप्त, इसके साथ शरीर संबंधित मन भी समाप्त, शरीर संबंधित भाव शरीर भी समाप्त, मूड समाप्त। शरीर की समाप्ति से पहले शरीर से अंतर बनाए, ऊपर उठे, आदर्श भविष्य,
जगत के तीन महान असत्य शरीर, मन इच्छा का क्षेत्र, भाव शरीर मूल। प्रार्थना का हेतु, सार, उद्देश्य असत्य से ऊपर उठ जाना, असत्य से अंतर बनाना, शरीर मन भाव शरीर, सत्य के साथ एक हो जाना, परम सत्य के साथ एक हो जाना, ब्रह्म कमल के साथ एक हो जाना जो प्रतिपल खिल रहा है। हमारा जीवन प्रति पल प्रत्येक सांस के साथ प्रकट होता हुआ जीवन। सब साथ मिलकर प्रकट करेंगे गायत्री मंत्र, जो आह्वान है ज्ञान स्वरूपी प्रकाश को। हे ज्ञान स्वरूपी प्रकाश, आप हमारे अंतर जगत में विराजे, प्रकट हो और हमारे भीतर का अंतर जगत का जो अंधकार है अज्ञान का, इसे मिटाओ प्रकाशता के साथ। इच्छा का क्षेत्र भाव शरीर का तल, अनुभूति करे शांति। शांति मंत्र के बाद अनुभूति जरूरी। जब भी शांति मंत्र करे इसके बाद रीढ़ को सिद्ध रखे, आंखें हल्की सी बंद, ध्यान की स्थिरता दो भ्रमर के बीच। अनुभूति करे शांति मंत्र का असर। शरीर के तल पर शांति के 3 आवर्तन। प्रथम असर शरीर का तल, दूसरा असर इच्छा का क्षेत्र मन विचार की प्रक्रिया, तीसरा असर मुख भाव शरीर। अनुभूति करे तीनों तल, दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे, शांति मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव। जैसे जैसे आप शांति का अनुभव करते जाओगे जीवन में शांति बढ़ती चली जाएगी। आदर्श भविष्य महाशांति का अनुभव हमारे भीतर, हम स्वयं उसके केंद्र, हमारी आत्मा की 24 घंटे बजती हुई वीणा का संगीत शांति। केवल हमें अभ्यास करना है उसकी अनुभूति करने का, श्रवण करने का, दर्शन करने का, जो अभी हम कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया में उतरने से पहले शांति की प्राप्ति, अनुभूति, महासमृद्धि बांटने से घटती नहीं बढ़ती है। परम संपदा तृप्त करे भीतर से अंतर जगत को शांति से।
शांति मंत्र का अर्थघटन केवल पूर्ण श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। फिर से आंखों को बंद कर दे, अगर खोली है अनुभव करेंगे मंगल प्रार्थना, कल्याण प्रार्थना, जिसमें हम प्रार्थना करेंगे कल्याण की, मंगलमय यात्रा की, सबकी, सर्व जीवों की, सर्व घटक जो मृत्यु लोक की हमारी जो यात्रा है इसमें सहाय रूप है, जैसे सूर्य, चंद्र, पानी, अग्नि, वायु, सर्व जीव, सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य तक सबकी यात्रा मंगलमय हो। मंगल प्रार्थना का सार है, मेरे मित्र का यात्रा तो मंगल हो ही हो, मैं जिसे शत्रु मानता हूं उसकी जीवन यात्रा भी मंगलमय हो। ये प्रातःकाल की प्रार्थना जीवन के व्यवहार में उतरने से पहले हमारे भीतर से मंगल भावना, मंगल प्रार्थना अनुभव करें। मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम
रिट सिद्धि, आंखें बंद, ध्यान की स्थिरता, दो भ्रमर के बीच। जितना आपका शरीर शुद्ध, त्रिनेत्र से नीचे के चक्र शुद्ध, आपको स्थिरता आसान रहेगी। जितने चक्र अशुद्ध, त्रिनेत्र के नीचे के, इतनी स्थिरता मुश्किल रहेगी। अनुभूति करें, केवल रिट सिद्धि रखे। मंगल प्रार्थना के बाद मौन जरूरी। धूप को गले में भी निकाले। अनुभूति करे, जो मंगल प्रार्थना हमारे मुख से प्रकट हुई, पूरे अस्तित्व के लिए सबका मंगल हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो इस मृत्यु लोक में, ये प्रार्थना। जब ये प्रार्थना हम अस्तित्व के लिए करते हैं, सर्व जीवों के लिए करते हैं, इसका विज्ञान भी समझे। सर्व दिशाओं से कल्याणकारी शक्ति के प्रवाह का केंद्र हम हो जाते हैं। प्रवाहित होती है कल्याणकारी शक्ति भावना जगत से हमारी ओर। अनुभूति करे, मंगलकारी शक्ति, कल्याणकारी शक्ति प्राप्त करें। जीवन की परम समता, जीवन के व्यवहारों में उतरने से पहले, बहिर् जगत में व्यस्त हो जाने से पहले, अंतर जगत की समृद्धि प्राप्त करें। मंगलमय शक्ति परिणाम शांति का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव, उल्लास का अनुभव, विस्तार का अनुभव। संकुचितता से ऊपर हमारा जीवन जा रहा है महाजीवन की ओर। शरीर की समाप्ति से पहले महाजीवन से संपर्क, जो अभी हम करने को जा रहे हैं, कर रहे हैं। प्रार्थना का सार हेतु अनुभव करें। आपका अंतर जगत आपके अंतर जगत की ओर प्रवाहित होती होगी मंगलकारी शक्ति, कल्याणकारी शक्ति, सर्व दिशाओं से, आठों दिशाओं से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चार मुख्य दिशाएं, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, चार दिशाएं, धरती माता की ओर गुरुत्वाकर्षण की दिशा, अधोगामी दिशा, आकाश की ओर ऊर्ध्वगामी दिशा, सर्व दिशाओं से, दसों दिशाओं से प्राप्त होती हुई मंगलकारी शक्ति प्राप्त करे। स्वयं को समृद्ध करे, परितुष्ट करे। जीवन के व्यवहार में बांटते चले परम संपदा, शांति, प्रेम, उल्लास, उत्साह बढ़ती चली जाएगी। संपदा, परम संपदा बांटने से घटती नहीं, घटने का कोई डर नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी। स्मरण करें पिछले 24 घंटे जीवन के छोटे मोटे व्यवहार, जैसे बैठना, उठना, बोलना, खाना, पीना, सोना, जागना, आपकी भूल खोजने का प्रयत्न करें। जो दिन आपने जिया, जीवन का रस पिया 24 घंटे पिछले, आपकी भूल को खोजने का प्रयत्न करें। क्या आप अपनी भूल को खोज सकते हो? आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत समझे, जिसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, परम सत्य को जानना है, समझना है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया की ओर जाना है, अंतर जगत की, उसे अपनी भूल को खोजना पड़ेगा। ये कला सीखनी पड़ेगी। ठीक से देखे पिछले 24 घंटों के व्यवहार, आपकी भूल को खोजने का प्रयत्न करें।
भूलों के पुनरावर्तन में जीवन की शक्ति को नष्ट नहीं करना है। हम जितना मानते हैं उतना वक्त हमारे पास नहीं है। किसी भी क्षण ये शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है, इसलिए सावधान। आज के दिन की गुणवत्ता, क्वालिटी कल के दिन से ऊपर उठनी चाहिए। जो कल भूल की थी उससे आज का दिन ऊपर हो जाना चाहिए। आदर्श स्थिति। अभ्यास करेंगे कालिका श्वसन प्रथम आवर्तन। आंखों को पूरी खोले, मुख पूरा खोला, जीभ पूरी बाहर, कालिका मां की तरह श्वसन करें मुख से। प्रथम आवर्तन। जैसे क्षमता समाप्त, तुरंत आंखों को बंद कर दें। स्थिर हो जाए अपने भीतर। थूक को गले में निकाले जितनी क्षमता। थूक सलाइवा को ठीक से जाने। परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया हुआ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम बच्चों को भेज दिया जीवन की यात्रा की सुरक्षा के लिए। शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव शरीर के तल पर। थूक को ठीक से गले में निकाले। जब भी स्मरण आए ये छोटी सी प्रक्रिया न भूले। आपका गला 24 घंटे गीला रखे थूक से। ये प्रक्रिया सुरक्षित करती है सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से। ये प्रक्रिया पेट का स्वास्थ्य प्रदान करती है, जिसके कारण मूड भी स्वस्थ रहता है। जीवन के जो सारे उपद्रव है उसका सबंध पेट की अराजकता। ये प्रक्रिया पेट की अराजकता मिटाती है। अनुभव करें दूसरा आवर्तन। आंखों को बंद कर दे, थूक को गले में निकाले। ये प्रक्रिया प्रातःकाल की प्रक्रिया जो आपको ऊपर उठाती है फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, हताशा से, निराशा से, क्रोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, तिरस्कार से, सारे नकारात्मक भाव। इसका कारण है जरूरत से ज्यादा शक्ति हमारे भीतर इकट्ठी हो जाना। इसको संतुलित करना है विविध प्रक्रियाओं से। इसमें से महत्वपूर्ण प्रक्रिया कालिका श्वसन। अनुभूति करें, करवाए। तीसरा आवर्तन। प्रक्रिया समाप्त। थूक को गले में निकाले। गायन की प्रक्रिया में उतरने से पहले फिर से एक बार अंतर्दर्शन, अंतर जगत का दर्शन, अंतर जगत के विस्तार का अनुभव दर्शन। अंतर जगत का विस्तार अर्थात आत्मा, अवकाश, स्पेस, जो सदा से है सदा रहेगी। परम सत्य जीवन का दर्शन करे, अनुभूति करे। आपकी आत्मा, आपका अंतर अवकाश गायन की प्रक्रिया में उतरने से पहले। प्रार्थना का गायन हेतु अंतर जगत का शुद्धिकरण, स्वच्छता, भीतर की अराजक शक्ति को शांत करना, रूपांतरित करना, दर्शन की शक्ति में, अनुभूति की शक्ति में। मैं एक पंक्ति गाऊंगा, आप दोहराए पूरी प्रकाशता के साथ। आवाज को दबाए नहीं, शर्म संकोच से ऊपर उठे, पूर्णता से गाए। अनुभूति करे गायन की।
जय जय हे जगदम्बे माता, 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 जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पापी हो या कोई पुजारी, राजा हो या रंग भिखारी, पापी हो या कोई पुजारी, राजा हो या रंग भिखारी, पापी हो या कोई पुजारी, राजा हो या रंग भिखारी, पापी हो या कोई पुजारी, राजा हो या रंग भिखारी, सबके साथ है तूने जोड़ा, सबके साथ है तूने जोड़ा, माँ बेटे का नाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन
पुकारा तूने दिया है भर के सहारा। जब जब जिसने तुझको पुकारा भर के दिया है तूने सहारा। जब जब जिसने तुझको पुकारा भर के दिया है तूने सहारा। जब जब जिसने तुझको पुकारा भर के दिया है तूने सहारा। पर भूलेरा ही हो तेरा, पर भूलेरा ही हो तेरा, पर भूलेरा ही हो तेरा, पर भूलेरा ही हो तेरा। प्यार ही राह दिखाता। जय जय हे जय अम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। आंखें बंद कर दे अगर खुली है, रेट से रखे। गायन की प्रक्रिया समाप्त। अनुभूति करे अक्रिया, कोई क्रिया नहीं। जिस दिन ये शरीर समाप्त उस दिन सारी क्रियाएं समाप्त, लेकिन अक्रिया समाप्त नहीं। परिचय बनाए अक्रिया से। अनुभूति करे मौन। जिस दिन ये शरीर समाप्त, शरीर के साथ संबंधित मन समाप्त, सारे शब्द समाप्त, लेकिन मौन समाप्त नहीं। मौन आत्मा का संगीत, निशब्दता, मौन। अनुभूति करे शांति आपके भीतर। प्रार्थना के गायन के बाद मौन जरूरी, चाहे एक क्षण के लिए भी अंतर्दर्शन जरूरी। आपके ध्यान की स्थिरता दो भ्रमर के बीच। दर्शन करे, अनुभूति करे, शांति। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, प्रार्थना का हेतु अंतर जगत का शुद्धिकरण। जैसे जैसे अंतर जगत शुद्ध होता जाता है, भीतर का शरीर जैसे जैसे हल्का होता जाता है, शुद्ध होता जाता है, मन की शक्ति विलीन हो जाती है दर्शन की शक्ति में। नकारात्मक शक्ति विलीन हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है हकारात्मक शक्ति में। हकारात्मक शक्ति रूपांतरित हो जाती है दर्शन की शक्ति में। अनुभूति करे, अंतर जगत की शांति प्राप्त करे, बढ़ती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। शांति का सोर्स उद्गम हम स्वयं, महाशांति का सोर्स उद्गम हम स्वयं प्राप्त करें। अपने सुनने की क्षमता को विस्तार दें। जितना दूर तक आप सुन सके सुने। प्रभात का संगीत, अस्तित्व का संगीत कहो, परमात्मा का संगीत कहो, परम शक्ति का संगीत कहो। पंछियों की आवाज, पंछियों के मुख से परमात्मा का गायन, परमात्मा की स्तुति प्राप्त करो। शक्ति,
श्रवण के माध्यम से इंद्रियों से केवल अंदर की शक्ति बाहर की ओर ही जाती है ऐसा नहीं है। बाहर की शक्ति हम खींच भी सकते हैं, अंतर जगत में प्रवाहित कर सकते हैं, अंतर जगत में। कान से सुने, विस्तार को, श्रवण क्षमता को जितना दूर तक सुन सके, प्रातः काल में ये प्रक्रिया एक क्षण के लिए भी करे। जीवन के व्यवहारों में व्यस्त होने से पहले अपनी श्रवण क्षमता को विस्तार दो। विस्तार का दूसरा नाम परमात्मा। परमात्मा की अनुभूति करो। कितनी क्षमता आपकी विस्तार को देखने की, अनुभूति करने की करे, क्षमता बढ़ती चली जाएगी। उत्तर में दो बहिर् जगत का संगीत अपने भीतर जो मौन की प्रगाढ़ता को बढ़ाता चला जाएगा। अनुभूति करें आंतर मौन। जैसे जैसे हम भीतर की गहराई को छूते जाते हैं, शब्द विलीन होते जाते हैं, मौन की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है। मौन का संगीत, विस्तार का संगीत। प्रार्थना का सार हेतु परम अस्तित्व के साथ संबंध बनाना, जिसका दूसरा नाम परमात्मा कहो, परम शक्ति कहो। अंतर जगत को समृद्ध करे। बहिर् जगत के व्यवहारों में उतरने से पहले ये जीवन स्वयं को लूटाने का अवसर, फिर पूरे व्यवहार में अपने को लूटाए। देखे शाम को आप गरीब हो गए या समृद्ध हो गए। अभी आप कर रहे हो श्रवण, पूर्ण श्रवण। इस कला में माहिर हो। अधूरा श्रवण अर्थात अर्थघटन। हमने सुना नहीं, ठीक से सुना ही नहीं, हमारे विचार जुड़ गए, हमारे सप्रेश भाव जुड़ गए सुनने के साथ। अधूरा श्रवण जो प्रोत्साहित करता है नकारात्मक बुद्धि को, विचार की प्रक्रिया को। पूर्ण श्रवण विचार को तिरोहित करता है, बदल देता है दर्शन की शक्ति में। अच्छा बुरा, निंदा स्तुति, मान अपमान, द्वंद्व से ऊपर पूर्ण श्रवण। केवल सुनना, अर्थघटन से ऊपर। अनुभव करो विस्तार का संगीत। अंतर जगत का विस्तार, बहिर् जगत का विस्तार मिलन हो जाने दो। बंद आंखों से देखे भीतर के जगत का विस्तार कितना देख सकते हो। पूरा अंतर जगत स्पेशली मेड फॉर हमारे लिए। कितना अनुभव कर सकते हो कान के माध्यम से विस्तार को। प्रक्रिया है दूर की आवाज को सुनना। अब हम सुनते हैं जगन्नाथ जी को पूर्ण श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से।
आज मिले मन के मीत, आज मिले मन के मीत, घुंघरूओं की ऐसे आज, घुंघरूओं की ऐसे आज, नाचने लगी है प्रीत, आज मिले मन के मीत, आज मिले मन के मीत, घुंघरूओं की लहते आज, घुंघरूओं की लहते आज, नाचने लगी है प्रीत, आज मिले मन के मीत। चंद्रमा सा गोरावन झिलमिलाए जैसे किरण, चंद्रमा सा गोरावन झिलमिलाए जैसे किरण, चूमरा उनके चरण, झूम झूम के संगीत, आज मिले मन के मीत, आज मिले मन के मीत, घुंघरूओं की लहते आज, घुंघरूओं की लहते आज, नाचने लगी है प्रीत, आज मिले मन के मीत। उनकी प्रीत उनकी लगन, उनकी प्रीत उनकी लगन, लिपट गई जैसे लगन, उनकी प्रीत उनकी लगन, लिपट गई जैसे लगन, मन में मेरे आन बसे, मन में मेरे आन बसे, जैसे बांसुरी में गीत, आज मिले मन के मीत, आज मिले मन के मीत, घुंघरूओं की लहते आज, घुंघरूओं की लहते आज, नाचने लगी है प्रीत, आज मिले मन के मीत। अखियाँ ये बन के चकोर, देख हैं चंदा की ओर, अखियाँ ये बन के चकोर, देख हैं चंदा की ओर, सांवरे सलोनी सांवरे सलोनी
आज मेरे मन के मीत आज कौन सा नाम सच्चा नाम है? कौन से संबंध सच्चे संबंध है? कौन सी जाति सच्ची जाति है? कौन सी ज्ञाति सच्ची ज्ञाति है? कौन सा धर्म सच्चा धर्म है? जो निद्रा में स्मरण कर सके वही सच्चा नाम, वही सच्चे संबंध, वही सच्ची जाति ज्ञाति धर्म। चिंतन करे, मनन करे। जिस दिन इस पृथ्वी पर इस शरीर की अंतिम क्षण होगी, हमें क्या काम आएगा, इस बात पर खास ध्यान दें। जिस दिन इस पृथ्वी पर इस शरीर की अंतिम घड़ी होगी, हमें क्या काम आएगा? कौन सी प्रक्रिया काम आएगी? प्रार्थना काम आएगी? ध्यान काम आएगा? ठीक से चिंतन करे, मनन करे। स्मरण करें आपके 24 घंटे जो आपने जिए, कितने घंटे निद्रा में बिताए। रात की निद्रा में जब आप प्रविष्ट हुए, कौन सी करवट पर आप निद्रा में प्रविष्ट हुए? दाईं बाईं सीधा शरीर। जब निद्रा से जागे कौन सी करवट थी? स्मरण करें। जब रात में आप निद्रा में उतरे, अंतिम विचार कौन सा था? जब निद्रा से आप जागे, प्रथम विचार कौन सा था? स्मरण करें। पूरी रात में कितनी करवटें बदली निद्रा में? स्मरण करें। कितनी बार यूरिनल जाना पड़ा? स्मरण करें आपकी निद्रा की प्रगाढ़ता। जब आप निद्रा से जागे, ताजे ताजे जागे, शरीर की थकान उतर गई, मन शांत हो गया, प्रसन्न मूड के साथ जागे, फिर से एक नया दिन जीने के लिए, नया उत्साह, कुछ करने के लिए, या बुझे बुझे मूड के साथ हताश, निराश, संतापित, दुखी, फिर से एक दिन जीना पड़ेगा, मजबूरी। ठीक से स्मरण करें। किस तरह के स्वप्न आपने देखे रात की निद्रा में? लौकिक, कौटुंबिक स्वप्न, संसारिक स्वप्न, काम वासना के स्वप्न, मार धाड़ हिंसा के स्वप्न, मृतात्माओं से वार्तालाप, डरावने स्वप्न, भूत प्रेत के, या फिर प्रकृति दर्शन, नाचता हुआ मयूर, फूलों का बगीचा, खिलते हुए फूल, उछलता हुआ समुद्र, बहती हुई नदी, उगता हुआ सूर्य, चांदनी की रात, गुरु दर्शन, देव दर्शन, सुगंध का अनुभव, नाद का अनुभव, प्रार्थना का श्रवण, राग का श्रवण, ताल का श्रवण। स्मरण करें। निद्रा का जागरण, निद्रा शरीर के तल पर
क्या जागरण का अनुभव हुआ आज की रात में? स्मरण करें। निद्रा को आपने देखा, अनुभव किया। निद्रा के बादल कैसे छाते हैं हमारे ऊपर, इसका दर्शन किया, अनुभूति की। स्मरण करें। निद्रा और मृत्यु को गहरा संबंध। निद्रा भी हमें विस्मृति की ओर ले जाती है, मृत्यु परम विस्मृति की ओर ले जाता है। दोनों में विस्मृत हो जाते हैं। हम अमीर है, गरीब है, सब भूल जाते हैं। झोंपड़े में है, बंगले में है, सब भूल जाते हैं। नाम, संबंध, ज्ञाति, जाति, धर्म, निद्रा सब भुला देती है। मृत्यु सब विलीन कर देता है। हमने निद्रा को जानना शुरू किया, हमने मृत्यु को समझना शुरू किया। पूर्ण श्रवण कर रहे हैं हम। अभी हमने जो प्रक्रिया की, बंद आंखों से पूर्ण श्रवण, अब हम खुली आंखों से अनुभव करेंगे। पहले धारण करेंगे अर्धनिमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। ये प्रक्रिया वास्तविक जीवन के संपर्क में लाती है। अनुभव करो अभी। विचार को हटा देती है। मैं और मेरा जीवन, सीधा संपर्क, बीच में विचार नहीं, कल्पना नहीं। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखिए। पूर्ण दृश्य दर्शन अनुभूति करें। अधूरा दर्शन नहीं। दृश्य की लंबाई, आंख की स्थिरता, ये प्रक्रिया आंख को स्थिर करके करने की है। सीधा देखिए। दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई। पूर्ण दृश्य दर्शन अर्थात शक्ति की प्राप्ति। इस प्रक्रिया को अकेंद्रित त्राटक भी कहा जाता है, जिसमें कोई केंद्र नहीं देखने का। सीधा देखें। पूर्ण दृश्य दर्शन, दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई एक साथ अनुभूति करें। पूर्ण दृश्य दर्शन, ये प्रक्रिया पूर्ण श्रवण की कला में भी माहिर करती है, प्रवीण करती है। आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन, असर आता है पूर्ण श्रवण पर। अब मैं बुलाऊंगा भारत माता को, जो हमें कुछ कहना चाहती है। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, आदर्श जीवन, किस तरह से हमें जीवन जीना, इसकी सलाह जो वो देगी हमें। लेकिन हम करेंगे पूर्ण दृश्य दर्शन। आपकी आंख की स्थिरता, सीधा देखें। यहां मानिए भारत माता आ रही है, हमारा ध्यान सीधा। दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई। परम पूज्य गुरुदेव ओम स्वामी हिमांशु श्री ने मारा कोटि कोटि प्रणाम। एम साधक भाई बहनों ने मारा जय गुरुदेव। ભારતની નારીનું અત્યારે આપણું એવું છે કે આપણું જે ડ્રેસ છે એ બહારના લોકો લઈ ગયા છે. આપણે લેંગીસને ઓલા ટૂંકા કપડાં પહેરીએ છીએ અને એ પણ કેવું છે કે સંત સાધુ મોટા ઓલિયા પુરુષ પાસે બુદ્ધ પુરુષ પાસે આવીએ તો આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, માન મર્યાદા થોડીક પેલું રાખવું જોઈએ
અને કમસે કમ આપણે દુપટ્ટો તો આગળ રાખવું જોઈએ, ભલે ડ્રેસ પહેરો. આમ તો ભારત નારીનું છે સાડી પહેરવામાં, નારી હંમેશા સાડીમાં જ શોભે. ટૂંકા કપડામાં ભારતની નારીનું આ વેશ આપણું નથી. આપણે હાય હલો કરતા શીખી ગયા છીએ. બહારની પબ્લિક છે એ હરે કૃષ્ણ હરે રામા કરે છે અને આપણે ખાઈએ છીએ પીઝા બર્ગર, એ લોકો ખાય છે બાજરાના રોટલાની ખીચડી. આપણે ક્યાં છીએ, શું છીએ? આપણે ભારતની ધરતી બહુ પેલી છે, આપણા સંત ઋષિ ની ભૂમિ છે અને આ સંત મોટા મોટા તપસ્વી ઋષિ મુનિની ભૂમિ છે. ભારત આપણી માં છે. મને ગર્વ છે કે હું ભારતમાં જન્મી છું અને હું ભારતીય નારી છું. અને એ પણ કહેવું છે કે આપણા જે વેદો છે એ પણ ભારત દેશમાં જ રચાણા છે. અને થોડુંક મને બીક લાગી કે ગુરુજી મને હસાવશે ને હું ભૂલી જઈશ તો, એટલે બીજા દેશમાં અમેરિકાને માં નથી કહેવાતી, ભારતને માં કહેવાય છે. એ દેશના આપણે છીએ અને ભારતની સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસ પણ પુરાણા છે અને સૌથી વધારે ભાષા આપણા ભારત દેશમાં જ બોલાય છે એ ભારત છે. આપણી ભારત સર્વગુણ સંપન્ન છે અને ઋષિ મુનિની તપસ્વી ભૂમિ છે. શાકાહારી ભોજન આપણે ભારત ભૂમિમાં છે અને સંગીત અને નૃત્યનો વિકાસ પણ આ ભારત ભૂમિમાં છે. તો આપણે અહીંયા જે આપણે આવ્યા છીએ, આપણે કે અહીંયા ગુરુજી પાસે આવીએ તો આપણે તો એમ થાય કે આપણા મા બાપ આ છે એટલે આપણે વાળમાં હોઈએ, આપણા ગોદમાં એમને બેઠા છીએ, બરોબર છે. પણ જે બહારની લોકો આવે છે એ જલ્દી સમજી નથી શકતા, એટલે થોડી બેસવાની પણ મર્યાદા અને કપડાની પણ મર્યાદા. ટૂંકા કપડા નહીં પહેરવાના, લેડીઝને આગળ દુપટ્ટો રાખવાનો અને એ રીતે આપણે રહીએ. મારું આ પ્રવચન તમને કડવું લાગશે, ખોટું લાગશે, પણ માફ કરજો. મને ગુરુજીનો આદેશ હતો એટલે હું તમને બે શબ્દ કીધા છે, તો માફ કરજો. જય ગુરુદેવ. आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन, पूर्ण श्रवण. वैश्विक परिवार की ओर से मैं सोनिया माँ को बुलाऊंगा और साल पहनाऊंगा. सॉरी, भारत माँ. शिव मेरे लाल सुनते हैं कला संवर्धन को. मैं बुलाऊंगा कला संवर्धन. करना फकीर फिर क्या दिल की सदा मगन में रहना जी. करना फकीर फिर क्या दिल की सदा मगन में रहना जी. कोई दिन लाडो न कोई दिन सीला, कोई दिन फागा मुफासा जी. हे करना फकीर फिर क्या दिल की सदा मगन में रहना जी.
दर्शन करे, अनुभूति करे, चिंतन करे, मनन करे। चॉइस इज योर्स। हम क्या जानते हैं स्वयं के बारे में, अपने बारे में? मैं कौन हूं? हम कितना जानते हैं अपने बारे में? इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहां था, क्या था? कौन थी माता? नाम। कौन थे पिता? नाम। कौन थी पत्नी? नाम। कौन था पति? नाम। बाल बच्चे? नाम। किस गांव में था? कौन सा शहर था? कौन सा देश? स्मरण करें। किस तरह से मेरी शरीर छूटी? बीमारी के कारण, अकस्मात के कारण मैंने स्वयं छोड़ी, योगिक प्रक्रियाओं से छोड़ी। स्मरण करें। कहां पर हुई मृत्यु? झोपड़े में, रास्ते पर, बंगले में, देवस्थान में। स्मरण करें। मैं कौन हूं? स्थिति की दृष्टि से क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं विचार हूं? क्या मैं मूड हूं? क्या मैं आत्मा हूं? क्या मैं परमात्मा हूं? मैं कौन हूं? जाति की दृष्टि से क्या मैं स्त्री हूं? क्या मैं पुरुष हूं? ज्ञाति की दृष्टि से क्या मैं हिंदू हूं? क्या मैं मुसलमान हूं? क्या मैं सिख हूं? क्या ईसाई हूं? क्या बौद्ध हूं? क्या जैन हूं? मैं कौन हूं? हम कब से जानते हैं अपने को? कितना जानते हैं? हम कितना जानते हैं हमारी जीवन यात्रा के बारे में? इस शरीर के मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? मैं क्या होऊंगा? मृत्यु के बाद मैं क्या होऊंगा? क्या मेरा दूसरा जन्म होगा इस पृथ्वी पर? होगा तो क्यों होगा? क्या बाकी रह गया इस जन्म में मेरा? पानी को, जिसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। प्रेम पाने को रह गया, ज्ञान पाने को रह गया, समृद्धि पाने को रह गई। क्या पाने को रह गया जिसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? खाने पीने का स्वाद में अभी जी रह गया, अभी कुछ और खाना था और शरीर की मृत्यु हो गई। मेरा जन्म होगा तो कहां होगा? कौन होगी माता? कौन होंगे पिता? कौन होगी पत्नी? कौन होंगे पति? कौन होंगे बाल बच्चे? कौन सा गांव होगा, शहर होगा, देश होगा? हॉस्पिटल में मेरा जन्म होगा कि घर में जन्म होगा? झोपड़े में जन्म होगा? बंगले में जन्म होगा? परिवार कैसा होगा? सुशिक्षित होगा? पढ़े लिखे लोग होंगे? हाई फाई सोसाइटी होगी या गरीब घर होगा? अनपढ़ माँ बाप होंगे? मेरा जन्म कहां होगा? दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे। चॉइस इज योर्स। मैं कौन हूं?
दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे बिना मांगे बेशक फिर से हमारे हाथों में आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में जो हमें खुदानी है। स्मरण रहे आज का ये स्वर्णिम दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये स्वर्णिम दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, प्रत्येक पल को पूरे प्रेमपूर्ण भाव के साथ, उत्साह के साथ जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। जिसकी क्षमता है साष्टांग दंडवत ले ले।